विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम सेकंड टाइप के सिंपल मशीन को कवर करेंगे, साथ ही थर्ड टाइप के सिंपल मशीन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन था लीवर, जिसे हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। आज हम पुली कवर करते हैं। पुली सबसे पहले क्या होती है ये देखेंगे। अ पुली इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन दैट यूटिलाइजेस वन और मोर व्हील्स एंड अ रोप टू रीडायरेक्ट और एम्पलीफाई एन इनपुट फोर्स, मेकिंग इट ईजियर टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। यानी पुली एक सिंपल मशीन है जिसका यूज़ जिसमें कि एक या फिर एक से ज़्यादा व्हील्स लगे हुए होते हैं। ये जो डायग्राम है ये हमारा पुली का डायग्राम है। इसमें यहाँ पर एक व्हील दिख रहा है, तो यहाँ पर एक व्हील होगा या एक से ज़्यादा व्हील भी हो सकता है। और साथ में इसमें एक रोप फिट किया होता है, यानी कि एक रस्सी लगी हुई होती है जो हमारा जो इनपुट जो कि हम फोर्स जब लगाएंगे तो उस फोर्स को रीडायरेक्ट करने का काम ये रस्सी करेगी, और इससे हमारा जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग ईजीली उठा पाएंगे। तो ये हमारा पुली का डायग्राम है, सिंपल पुली है। और ये हमारा देख रहे हैं, इस पुली में ये रोप लगा हुआ है जो हमारे वर्क को इजी करने का काम करती है। अब हमारे पुली के टाइप्स होते हैं। पुली कितने टाइप की होती है? पुली हमारे पास में फिक्स्ड पुली है। सबसे पहला हमारे पास में फिक्स्ड पुली। फिक्स्ड पुली क्या होती है? माउंटेड टू अ फिक्स्ड पोजीशन। ऐसा पुली जो कि एक फिक्स्ड पोजीशन पर माउंटेड होता है। जैसे ये हमारा फिक्स्ड पुली है, ये एक जगह पर इसको माउंट कर दिया गया है। अब इसको आप यहाँ से हिला नहीं सकते हैं। यहाँ पर आप रोप डाल करके जो भी आपको ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना होगा आप लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो पुली है इसी जगह पर सिचुएटेड रहेगा। तो इस तरह का पुली फिक्स्ड पुली कहलाता है। ये फिक्स्ड पुली काम क्या करता है? इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। यानी कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं उसके डायरेक्शन को चेंज करने का काम कर रहा है। यानी कि ये पुली है और इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम इस डायरेक्शन में, ये जो गर्ल है इस डायरेक्शन में इस पर एफर्ट लगा रही है। एफर्ट यहाँ पर लगाया, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में इसने लगाया, लेकिन फोर्स का इफेक्ट कहाँ पर पड़ रहा है? इस डायरेक्शन में पड़ रहा है। यानी कि इस डायरेक्शन से फोर्स का, इस डायरेक्शन पर फोर्स का इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन इसने चेंज कर दिया है। लिखा क्या हुआ है? इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बट डज नॉट रिड्यूस द एफर्ट नीडेड। तो एफर्ट आप अगर 4 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर 4 न्यूटन का ही यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको दिखेगा। यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो 4 न्यूटन का ही हाइट यहाँ पर गेन करेगा। तो इस तरीके से एफर्ट रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन जो फोर्स है फोर्स को ये जस्ट फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करने का काम करेगा। तो इस तरह का पुली हमारा फिक्स्ड पुली कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल है फ्लैग पोल। फ्लैग पोल पर जो हम लोग झंडा लगाते हैं वो भी हमारा फिक्स्ड पुली की तरह वर्क करता है। दूसरा टाइप का पुली है मूवेबल पुली। मूवेबल पुली क्या होता है? मूव्स विथ अ लोड। मूवेबल पुली में एक लोड होता है। जैसे फिक्स्ड पुली है, फिक्स्ड पुली में ये जो एरिया है ये फिक्स हो गया। अब इसको आप दोबारा इसको यहाँ से आप नहीं हटा सकते। ये फिक्स एरिया हो गया, यहाँ से आप पुली को नहीं हटाओगे, पुली यहाँ से हिलेगा नहीं। सिर्फ ये लोड जो है ये इस जगह से इस लोड को उठाने का काम करेगा। वो भी एफर्ट, आप इस डायरेक्शन में एफर्ट लगाएंगे और ये जो है एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करके ये जो लोड है इसको ऊपर की तरफ लगाएगा। अगर ये पुली नहीं होती तो लोड मान लिया नीचे है, इसको उठाने के लिए आप क्या करते? नीचे से एफर्ट लगाते, नीचे से इसको उठा करके इस तरीके से, जैसे ये गर्ल यहाँ पर इसको उठा रही है इस तरीके से उठाते, लेकिन पुली लगाने की वजह से इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। अब आप नीचे से ऊपर इसको नहीं खींच रहे बल्कि ऊपर से नीचे आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे, तो फोर्स का डायरेक्शन इसने चेंज किया था। लेकिन जो मूवेबल पुली होती है इसमें पुली भी मूव करता है। फर्स्ट केस में तो सिर्फ पुली फिक्स था, लेकिन मूवेबल पुली में पुली भी मूव करेगा। मूव्स विद द लोड, यानी लोड के साथ में पुली भी मूव करेगी। और इस तरह का पुली क्या काम करता है? रिड्यूसेस द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड बट डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। यानी कि डायरेक्शन हमेशा सेम होगा, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लिया कि 2 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई किया है, तो वर्क जो होगा आप 4 गुना वर्क कर लोगे। तो इस तरह का
मूवेबल पुली इस तरीके का होता है। मूवेबल पुली का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया, एलिवेटर हो गया, क्रेन हो गया। तो कम एफर्ट लगा करके आपने ज़्यादा वर्क किया है, तो इस तरह का एग्जाम्पल, इस तरह का जो भी पुली हुआ वो मूवेबल पुली कहलाता है। तीसरा टाइप का पुली है कंपाउंड पुली। कंपाउंड पुली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली। तो यहाँ पर दो तरह के पुलिस यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर फिक्स पुल भी होता है और साथ में मूवेबल पुली भी होता है। तो फिक्स्ड पुली के साथ में जो मूवेबल पुली होता है वो अपना लोड के साथ में मूव करेगा, तो ऐसा जो पुली है वो कंपाउंड पुली कहलाता है। ये पुली काम क्या करता है, ये जो फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है और जो फोर्स होता है उसको भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि दोनों तरह का पुली यहाँ पर लग रहा है, यानी फिक्स्ड भी और मूवेबल पुली भी लग रहा है, तो दोनों कंबाइंड वे में वर्क करेगा। एग्जाम्पल इसका कौन सा है, सेल बोट इसके एग्जाम्पल्स में आ गए। तो यहाँ पर आपके पास में ये फिक्स्ड पुली का डायग्राम दिख रहा है, जो कि ये एरिया फिक्स है आपका, और यहाँ पर आपका लोड दिख रहा है, और यहाँ पर इस डायरेक्शन से आप इसमें एफर्ट लगाएंगे। तो जब एफर्ट लगाएंगे तो क्या होगा, पुली तो आपका फिक्स है, लेकिन यहाँ पर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे, तो यहाँ पर इसका इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हमारा फिक्स्ड पुली का एग्जाम्पल हो गया। फिक्स्ड पुली का अगर आप लोग मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना चाहें तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है। मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए हम लोग आगे देखेंगे, आगे इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का तरीका भी देखेंगे। अब सेकेंड टाइप के पुली में आते हैं, ये है मूवेबल पुली। मूवेबल पुली में यहाँ पर ये हमारा पुली है और ये हमारा इसका दोनों एंड है, और साथ में यहाँ पर लोड लगा हुआ है। तो ये जो सेकंड वाला एंड है, यहाँ से हम लोग एफ़र्ट लगाते हैं, इसको उठाने के लिए एफ़र्ट लगाते हैं। जब हम एफ़र्ट लगाएंगे तो ये जो पुली है, ये पुली के साथ, ये जो लोड है, लोड के साथ में ये पुली भी लिफ्ट होगी। तो इस तरह का मूवी जो है, इस तरीके का जो पुली है वो मूवेबल पुली कहलाता है। तो यहाँ पर क्या करता है इस तरीके का पुली, इट रिड्यूसेस द एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट द लोड। तो एफर्ट को रिड्यूस करने का काम करता है। और इस तरीके का जो मूवेबल पुली है, इसका अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालना चाहें तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 होगा। और थर्ड टाइप की पुली में आते हैं, ये है ब्लॉक एंड टैकल कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक फिक्स्ड पुली होता है और साथ में मूवेबल पुली भी होता है। फिक्स्ड और मूवेबल पुली का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है। ये जो है ये हमारा मूवेबल पुली है जो लोड के साथ में अटैच्ड है, और ये हमारा फिक्स्ड पुली है। यहाँ से हम एफ़र्ट लगाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से जब हम लोग एफ़र्ट लगाएं तो ये हमारा जो भी वर्क होगा वो वर्क हमारा, मान लिया कि हमने 2 गुना फोर्स लगाया, मान लिया कि हमने जो भी फोर्स लगाया उससे 4 टाइम्स ज़्यादा हमें रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह के जो ब्लॉक एंड टैकल है, यानी कि इस तरह की जो पुली है, इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 4 होता है। तो ये हमारा तीनों टाइप का पुली था, जिसके बारे में मैकेनिकल एडवांटेज कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको कवर करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए लोड अपॉन एफर्ट। जैसा कि हमने इससे पहले जो टाइप ऑफ मशीन देखा था वहाँ पर भी मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता था लोड अपॉन एफर्ट। तो यह मैकेनिकल एडवांटेज से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज जब हम फाइंड करते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितना गुना फोर्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसके लिए हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। दूसरा क्या है, वेलोसिटी रेशियो हमें निकालना होता है। वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। यानी एफर्ट के थ्रू कितना डिस्टेंस कवर किया गया, उसको जब हम लोग लोड के थ्रू कवर डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में वेलोसिटी रेशियो फाइंड हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड आता है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी के लिए फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तो ये 3 फॉर्मूला हमें ध्यान में रखने हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। और वहीं पर मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फॉर्मूला होता है लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। अब हमारे पास में एडवांटेज क्या होते हैं, जो भी हमारे पास में पुली है उसका एडवांटेज क्या है।
पहला एडवांटेज है इट रिड्यूसेस द एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट और मूव ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर उठाना है या उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है तो जो हम एफ़र्ट लगाते हैं उस एफ़र्ट को रिड्यूस करने का काम करता है। सेकंड क्या करता है, इनेबल्स चेंज ऑफ डायरेक्शन फॉर हैवी लोड्स विथ मिनिमल फोर्स, तो कम फोर्स लगा करके हैवी लोड्स के डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज क्या है, सिंपल टू असेंबल एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव, यानी इसको असेंबल करना आसान होता है और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है। फोर्थ क्या है, लो मेंटेनेंस एंड अलाउ सेफर हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स, तो इसका लो मेंटेनेंस होता है और सेफ वे में हम लोग इसको हैंडल कर पाते हैं। इसका डिसएडवांटेज भी है, हर एक चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। क्या डिसएडवांटेज है देखते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज है हमारा रिक्वायर्स सब्सटेंशियल स्पेस फॉर सेटअप, यानी इसको सेटअप के लिए काफ़ी स्पेस की ज़रूरत होती है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, प्रोन टू वियर फ्रॉम फ्रिक्शन ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ साथ जब फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन की वजह से मशीनें थोड़ी सी ख़राब हो जाने लगती हैं। थर्ड है लेस रिलायबल फॉर वेरी हाई पावर ट्रांसमिशन कंपेयर टू गियर्स, तो गियर के कंपैरिजन में ये लेस रिलायबल होता है। चौथा है पीरियोडिक मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस, तो इसको सही परफॉर्मेंस के लिए और सेफ्टी के नज़रिए से इसको टाइम टू टाइम इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। कॉमन यूजेस ऑफ पुली सिस्टम, तो पुली सिस्टम के कुछ यूजेस हैं हमारे पास में, क्या है, पहला शिपिंग एंड ट्रांसफरिंग गुड इफ़िशियंटली, तो जो भी गुड्स होते हैं, जो भी सामान होते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह पर इफ़िशियंट वे में ट्रांसफ़र करने के लिए ये पुलिस सिस्टम काफ़ी यूज़फुल होता है। दूसरा यूज़ क्या है, मरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड बोटिंग, तो बोटिंग में और मरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड है मूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हैवी मशीनरी, तो जो भी हैवी मशीनरी हो गए और इंडस्ट्रियल मशीनरीज वगैरह हो गए तो उसके वहाँ पर भी ये सब मशीनरी को मूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ है ऑपरेशन ऑफ एलिवेटर एंड क्रेन्स इन कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन एरिया में क्रेन्स का यूज़ किया जाता है, तो क्रेन में भी पुलिस सिस्टम का यूज़ होता है। वहीं एलिवेटर्स आप मॉल में देखोगे या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह में एलिवेटर यूज़ होता है तो वहाँ पर भी पुलिस सिस्टम का यूज़ हो रहा होता है। पांचवा है लगेज हैंडलिंग एट एयरपोर्ट्स एंड इन व्हीकल्स लाइक बाइक्स एंड बाइसिकल्स, तो यहाँ पर जो भी एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स पर लगेज को हैंडल करने के लिए आप जहाँ पर सामान रखते होगे, लगेज को रखते हो, वहाँ पर भी पुलिस सिस्टम का यूज़ होता है। जो कि बाइक्स होते हैं, बाइक्स हो गए, बाइसिकल हो गए, वहाँ पर भी पुलिस सिस्टम का यूज़ हो रहा होता है। साइकिल में आप देखोगे तो जहाँ से पैडल मारते हो वहाँ पर भी पुलिस सिस्टम का यूज़ हो रहा होता है। बाइक्स में भी पुलिस सिस्टम का यूज़ हो रहा होता है। तो ये सारे यूजेस थे हमारे पुलिस सिस्टम के। अब हमारे जो पुलिस सिस्टम है उसके एफिशिएंसी को कैसे हम फाइंड करते हैं, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंगल फिक्स्ड पुली में किस तरीके से हम लोग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। तो ये हमारा सिंगल पुली है जो कि हमारा अटैच्ड है। तो सिंगल पुली में जब हम लोग यहाँ पर लोड को अटैच किए हैं और इस डायरेक्शन से जब हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं तो क्या होता है, एफर्ट जब हम लोग इस डायरेक्शन में लगाएं तो जो ये रस्सी लगी हुई है, रोप लगी हुई है, इसमें टेंशन किधर काम करेगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। यानी कि एफर्ट नीचे लगाएंगे तो टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा। टेंशन हमेशा अपोजिट वे में काम करता है, बॉडी के अपोजिट वे में काम करता है। आप इस नीचे के डायरेक्शन में एफर्ट लगाएंगे तो टेंशन उसके जस्ट ऑपोजिट वर्क करेगा। वहीं यहाँ पर लोड के बारे में बात करो तो लोड जो है वो नीचे की तरफ में काम कर रहा होगा, लेकिन जो टेंशन होगा रस्सी पर किधर लगेगा, ऊपर की तरफ में टेंशन वर्क करेगा। लोड नीचे वर्क करेगा लेकिन टेंशन ऊपर वर्क करेगा। तो यहाँ पर इस आइडियल पुली के बारे में हम लोग देख रहे हैं। आइडियल पुली क्या होती है, आइडियल पुली वैसी पुली होती है जो कि मासलेस होती है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है इसका जो रोप वगैरह है, ये रोप का कोई भी मास नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पर जब रोप इस सर्कल जो है हमारा पुली के ऊपर में अगर जब मूव करेगा तो इसमें कुछ किसी तरह का फ्रिक्शन ना हो, इस तरह के पुली को हम लोग आइडियल पुली कहते हैं। और ऐसे पुली की इफ़िशियंसी 100% होती है। इफ़िशियंसी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं और इसकी इफ़िशियंसी होती है 100%। अब हमने एफ़र्ट यहाँ पर लगाया है, एफ़र्ट हमने इस डायरेक्शन में लगाया, तो एफ़र्ट जितना भी लगाएंगे, जितना ज़्यादा एफ़र्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा टेंशन इस रूप में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ एफ़र्ट जो है वो हमारा टेंशन के बराबर हो गया।
तो आप जितना एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही तो ये लोड भी ऊपर की तरफ में आएगा, और लोड जो है वो हमेशा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, तो टेंशन इसमें कहाँ काम करेगा, टेंशन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो जितना लोड ऊपर उठेगा टेंशन रस्सी में, उतना ही टेंशन भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर लोड हमारा किसके बराबर हो गया, हमारा टेंशन के बराबर हो गया। तो ये लोड हमारा टेंशन के बराबर हो गया। अब हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा था। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफिशिएंसी। तो हमारा लोड है डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। लोड हमारा कितना है, T है, और एफिशिएंसी कितना है, T है। तो T डिवाइडेड बाय T, ये जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी कि आइडियल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया है, 1। तो ये आइडियल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज होता है 1। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा मशीन, ऐसा सिंपल मशीन जिसका कि मैकेनिकल एडवांटेज होता है, वो क्या करता है, वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है। तो यहाँ पर ये जो हमारी आइडियल पुली है, ये हमारा डायरेक्शन को चेंज करने का काम करेगी। इट चेंजेस ओनली डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमने ये जो हमारी आइडियल पुली थी उसका हमने मैकेनिकल एडवांटेज देखा। अब वेलोसिटी रेशियो भी हमें इसका फाइंड करना होगा। वेलोसिटी रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। तो मान लिया कि जब हमने इस पर फोर्स लगाया, एफर्ट लगाया था, इस पर फोर्स लगाया, तो इसने ये जो रोप है ये एक्स डिस्टेंस इसने कवर किया, एक्स डिस्टेंस नीचे आया, तो जितना एफर्ट लगा करके जितना डिस्टेंस ये नीचे आया होगा उतना ही डिस्टेंस इसने ऊपर जाने में भी कवर किया होगा। तो मान लिया कि एफर्ट जो यहाँ पर हमने लगाया है वो है एक्स, और जो यहाँ पर लोड में जो यहाँ पर लोड जो ऊपर उठा, वो जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, वो भी एक्स डिस्टेंस कवर किया। तो इस तरीके से यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो क्या आ गया है, 1 आ गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो इस हमारे इस आइडियल पुली की वेलोसिटी रेशियो कितनी आ गई है, 1। तो यहाँ पर ये जो आइडियल पुली है इसकी जो वेलोसिटी रेशियो है वो हमेशा ही फिक्स रहेगी। वेलोसिटी रेशियो विल ऑलवेज बी फिक्स। तो वेलोसिटी रेशियो हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे ये हमारा आइडियल पुली हो या फिर प्रैक्टिकल केस में हम लोग किसी पुली को यूज़ कर रहे होंगे। पुली हमारा 2 केस में वर्क करेगा। एक आइडियल पुली जो कि मासलेस होगा, फ्रिक्शनलेस होगा, जो कि जनरल यूज़ में नहीं देखा जा सकता। अब रस्सी है, कोई भी रोप है, उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा। जब ये वर्क करेगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर फ्रिक्शन भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो प्रैक्टिकल यूज़ में हमारे पास में इस तरह की पुली अवेलेबल नहीं होती है। तो प्रैक्टिकल यूज़ में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर भी जब वेलोसिटी रेशियो हम इस तरीके की पुली का फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी रेशियो हमेशा ही फिक्स होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो 1 है, और इसी को जब हम लोग प्रैक्टिकल केस में फाइंड करेंगे तो वहाँ पर भी वेलोसिटी रेशियो 1 ही रहेगी, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग ये आइडियल केस हमने देखा जहाँ पर ये हमारा पुली की इफ़िशियंसी 100% थी, यानी जितना काम हम करेंगे, जितना एफर्ट हम लगाएंगे उतना ही वर्क हमें देखने के लिए मिलेगा। अब इसी में हम आते हैं इसको प्रैक्टिकल केस में जब हम आते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी मशीन है उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, फ्रिक्शन होगा, वर्क करेगा तो फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो जब हम लोग यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं तो वेलोसिटी रेशियो हमेशा फिक्स होगी। प्रैक्टिकल केस में जब हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं तो यहाँ पर प्रैक्टिकल केस में मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फॉर्मूला होता है ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। ईटा हमारा क्या होता है, ईटा हमारा इफ़िशियंसी है। इफ़िशियंसी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। तो इफ़िशियंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो ये हमारा प्रैक्टिकल केस में मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर जब हम लोग मान लिया कि इफ़िशियंसी हमारा जो मशीन है उसकी इफ़िशियंसी मान लिया कि 80% है, तो यहाँ पर अगर हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इफ़िशियंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो इफ़िशियंसी हमारा कितना है यहाँ पर कितना है, 80% है। 80% मतलब इसको हम लिख सकते हैं 80/100, और इंटू वेलोसिटी रेशियो हमारा फिक्स है, ये 1 है। तो यहाँ पर भी प्रैक्टिकल केस में भी हम लोग जब आएंगे तो इसकी वेलोसिटी रेशियो फिक्स ही रहेगी, यानी कि 1 ही रहेगी। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.8, यानी कि इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है, 1 से कम आई है।
तो यहाँ पर इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से कम आएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ़िशियंसी कितनी हो गई, वो 100% से कम होगी। किस केस में, प्रैक्टिकल केस में इफ़िशियंसी की वैल्यू 100% कम होगी। अब यहाँ पर हम लोग इफ़िशियंसी के लिए इस तरीके से फॉर्मूला, इसी को अरेंज करके हम लोग इफ़िशियंसी अगर फाइंड करना चाहें, क्वेश्चन में अगर हमारे पास में इफ़िशियंसी फाइंड करना हो तो इसी फॉर्मूला को अरेंज करके हम लोग इफ़िशियंसी के लिए फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। और दूसरा अगर परसेंटेज के फॉर्म में फाइंड करना, इसी को परसेंटेज के फॉर्म में फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100%। तो यहाँ पर अगर जो वेलोसिटी रेशियो है प्रैक्टिकल केस में भी फिक्स थी, VR=1, और हमारा आइडियल केस में भी वेलोसिटी रेशियो फिक्स था। वेलोसिटी रेशियो एक बार आइडियल में जो निकल गया, प्रैक्टिकल में भी वही रहेगा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज दोनों केसेस में अलग अलग होंगे, चेंज होंगे। तो अब हमने यहाँ पर सिंगल टाइप का फिक्स्ड पुली हमने देखा, आइडियल केस और प्रैक्टिकल केस, इसका दोनों ही केस हमने देखा सिंगल फिक्स्ड पुली का। अब हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप में, मूवेबल पुली में आते हैं, सिंगल मूवेबल पुली में आते हैं। तो सिंगल मूवेबल पुली की हम लोग बात करें तो ये हमारा सिंगल मूवेबल पुली है, जिसमें कि यहाँ पर लोड रखा हुआ है, और ये हमारा जो है वो रोप है, और ये इस डायरेक्शन में एफर्ट लगाया जा रहा है। जब हम लोग इस डायरेक्शन में एफर्ट लगाएंगे तो डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट टेंशन वर्क करता है। एफर्ट हमने इस डायरेक्शन में लगाया, लेकिन टेंशन इसके जस्ट ऑपोजिट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा एफर्ट जो है वो टेंशन के बराबर हो गया, तो एफर्ट टेंशन के बराबर हो गया। और वहीं पर हम लोग जब लोड के लिए फाइंड करेंगे तो लोड पर हमारा कौन कौन सा टेंशन वर्क करेगा। लोड पर एक बार जब हम इधर से एफर्ट लगा रहे हैं तो लोड पर ये जो रस्सी है इधर भी, इस डायरेक्शन में भी मूव कर रही है और इस डायरेक्शन से भी मूवमेंट कर रहा है, यानी कि टेंशन यहाँ पर इस डायरेक्शन का भी टेंशन वर्क कर रहा है और इधर का भी टेंशन वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर लोड के लिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, T + T, दोनों साइड का टेंशन यहाँ पर वर्क कर रहा है, यानी कि लोड हमारा कितना हो गया, 2T। अब मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर हम लोग जब फाइंड करेंगे तो लोड बाय एफिशिएंसी फार्मूला होता है, लोड हमारे पास में कितना है, 2T डिवाइडेड बाय T। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, T कैंसिल हो जाएगा, और मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, 2। तो इस केस में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया। तो जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस तरह का जो भी मशीन होता है ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है, यानी कि आप कम फोर्स लगाएंगे और ज़्यादा काम हो जाएगा, जितना फोर्स लगाएंगे उससे 2 गुना आप काम कर पाएंगे। मैकेनिकल एडवांटेज 2 होने का मतलब हो गया कि जितना फोर्स आप लगाओगे उससे 2 गुना ज़्यादा आप काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो पुली होती है ये ऊपर से आप नहीं खींचते हो, यहाँ पर एक फिक्स्ड पुली का यूज़ किया जाता है। ये मान लिया कि हमारा फिक्स्ड पुली है, तो इस फिक्स्ड पुली में आप यहाँ से ये वाला जो रोप है इसको यहाँ ले जा करके इस फिक्स्ड पुली में आप अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके मैकेनिकल एडवांटेज, इसकी इफ़िशियंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा, वर्क सेम ही होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये वर्क करता है, और ये वाला जो एरिया है ये फोर्स मल्टीप्लाई करने का काम करता है, और ये जो है ये एरिया में की जब बात करें, ये फिक्स्ड पुली से जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये डायरेक्शन को चेंज करने का काम करेगी। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर 2 आया, इसका मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रही है। अब हमारे पास में जब हमने इसको मूव किया है तो ये जो हमारा पुली है मूव किया है, जब हमने यहाँ पर एफर्ट लगा करके इसको मूव करना चाहा, लोड को ऊपर उठाना चाहा, तो ये जो लोड है जब ऊपर जाएगा तो मान लिया कि इसने x डिस्टेंस कवर किया, यहाँ था, यहाँ से उठ करके यहाँ पर चला गया, तो x डिस्टेंस मान लिया कि लोड ने ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड इज इक्वल टू x हो गया। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट, तो एफर्ट के थ्रू जब डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, x डिस्टेंस इस डायरेक्शन से कवर किया है, x डिस्टेंस इस डायरेक्शन से कवर किया है, यानी कि टोटल डिस्टेंस एफर्ट से कितना कवर किया गया है, 2x कवर किया गया है। तो अब वेलोसिटी रेशियो हम फाइंड करेंगे। वेलोसिटी रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। तो एफर्ट के थ्रू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2x डिवाइडेड बाय 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो 1 सेकेंड में इसने इतना वर्क किया है ये हमने मान लिया है, तो ये हो गया 2x/1, और ये
लोड के थ्रू कितना वर्क हुआ है x/1। तो इसको जब हम लोग फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी रेशियो कितनी आएगी, वेलोसिटी रेशियो 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो हमारा फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमने फाइंड किया है ये हमारा आइडियल केस के लिए फाइंड किया है, मैकेनिकल एडवांटेज 2 और वेलोसिटी रेशियो भी 2। तो वेलोसिटी रेशियो फिक्स हो गई। अब जब प्रैक्टिकल केस में हम लोग फिर से मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करेंगे तो वहाँ पर भी ये जो वेलोसिटी रेशियो है वो फिक्स्ड ही रहेगी। अब प्रैक्टिकल केस में आते हैं। प्रैक्टिकल केस में जो इफ़िशियंसी है वो 100% से कम होगी, जबकि आइडियल केस में इफ़िशियंसी 100% होती है। अब मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग फाइंड करते हैं, इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पर मान लिया कि हमारे पास में इफ़िशियंसी की वैल्यू है 60%। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारा जो मशीन है, उसकी इफ़िशियंसी है 60%। तो मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इफ़िशियंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो इफ़िशियंसी 60/100 और वेलोसिटी रेशियो फिक्स है 2, तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.2। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज 2 से कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो जो है यहाँ पर फिक्स रहेगा, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 2 से कम हो गया इस केस में। तो वेलोसिटी रेशियो सेम रहा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज अभी देखो चेंज हो गया है। यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज 2 था, लेकिन जब प्रैक्टिकल केस में आए, आइडियल केस में 2 था, लेकिन प्रैक्टिकल केस में 2 से कम हो गया। तो यहाँ पर हमने 2 टाइप का देख लिया है पुली। अब हम आते हैं थर्ड केस में, बुलॉक एंड टैकल। तो यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 से ज़्यादा पुलिस यहाँ पर एक साथ में अटैच होती है। मान लिया कि ये हमारा जो पुली है, ये पुली है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, पुली का ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में 2 पुलिस कनेक्टेड है और सेकंड में आप देखेंगे 1 पुली कनेक्टेड है। फर्स्ट पार्ट में 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन सेकंड पार्ट में जब भी आप देखेंगे फर्स्ट के कंपैरिजन में कम ही यहाँ पर अटैचमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पुली का कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है, ये फर्स्ट पुली, ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है इस तरीके से किया गया है, यहाँ से आते हुए ये सेकंड में आया और थर्ड में आया और यहाँ पर आकर के इसके साथ में अटैच हो गया है। तो यहाँ पर जब हम लोग एफर्ट यहाँ पर लगाना चाहेंगे तो एफर्ट यहाँ से लगाएंगे, इस डायरेक्शन में एफर्ट लगाएंगे, और लोड जो है हमारा इस वाली पुली के साथ में अटैच्ड है। तो जब हम लोग एफर्ट यहाँ से लगाएंगे तो टेंशन उसके जस्ट ऑपोजिट में वर्क करेगा। एफर्ट इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो टेंशन उसके अपोजिट में काम कर रहा है। तो यहाँ पर टेंशन इसकी वजह से यहाँ पर इतना हो गया है, अगला टेंशन इससे भी कुछ टेंशन होगा तो जस्ट ऑपोजिट में वर्क करेगा टेंशन। यहाँ थर्ड के लिए भी टेंशन जस्ट ऑपोजिट में वर्क करेगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एफर्ट कितना हो गया, एफर्ट तो हमने T लगाया, लेकिन हमारा जो यहाँ पर टेंशन हुआ वो कितना हो गया, 3T हो गया। तो अब मैकेनिकल एडवांटेज इसके केस में हम लोग फाइंड करेंगे तो L/E फार्मूला होता है। तो यहाँ पर L हमारा 3T है और इफ़िशियंसी हमारा T है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा 3। तो मैकेनिकल एडवांटेज जब 1 से ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, किस तरह का काम कर रहा है, ये इस तरह का जो मशीन है ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। अब वेलोसिटी रेशियोज़ के लिए हम लोग फाइंड करते हैं। वेलोसिटी रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एफर्ट बाय लोड। वेलोसिटी जो है एफर्ट के थ्रू कितना वेलोसिटी यूज़ हो रहा है और लोड के थ्रू कितना वेलोसिटी गेन कर रहा है ये मशीन। तो वैल्यू को हम लोग जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब वेलोसिटी रेशियो जो है हमारा यहाँ पर फिक्स हो गया 3। ये हमारा आइडियल केस है, आइडियल केस में हमने फाइंड किया है। लेकिन अब जो प्रैक्टिकल केस में हम इसको देखेंगे तो प्रैक्टिकल केस में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू क्या हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फॉर्मूला होता है ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो ईटा मान लिया कि हमारा 90% है, मैकेनिकल एडवांटेज तब हम लोग फाइंड करना चाहेंगे तो ईटा हमारा 90/100 और वेलोसिटी रेशियो हमारा फिक्स हो गया है 3। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 3। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये 2.7 आ जाएगा। तो यहाँ पर ईटा की वैल्यू जो है वो 3 से कम आई है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी रेशियो है ये तो फिक्स है, लेकिन हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। तो इस तरीके से हमारा
मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग फाइंड करते हैं, वेलोसिटी रेशियो हम लोग फाइंड करते हैं। और इसी तरह से हमारा ये जो हम अटैचमेंट है पुली का, और भी पुलिस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब हम लोग 4 पुली ऐड करेंगे तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज 4 हो जाएगा। 5 पुली ऐड करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज 5 हो जाएगा। 6 करेंगे 6 हो जाएगा। इसी तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का हमारा सिंपल मशीन। तो ये हमारा थर्ड टाइप का सिंपल मशीन है, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? एन इंक्लाइंड प्लेन ऑल्सो नोन एज रैम्प इज अ फ्लैट सपोर्टिंग सरफेस tilted at an angle with one end higher than other. It is used to lift heavy objects. तो एक इंक्लाइंड प्लेन, जैसे कि हम रैम्प के नाम से भी जानते हैं, ये एक फ्लैट सपोर्टिंग सरफेस होता है जो कि सर्टेन एंगल के साथ में यहाँ पर मूव करता है। सर इसमें कुछ एंगल्स होते हैं। ये हमारा एक सिंपल इंक्लाइंड प्लेन है। इसको जब हम लोग इस तरीके से रखेंगे तो कुछ एंगल फॉर्म करेगा, बेस के साथ में कुछ एंगल फॉर्म करेगा। तो इसका एक सरफेस हाई रहता है, हाइयर लेवल पर रहता है, दूसरा सरफेस लोअर रहता है, लोअर लेवल पर रहता है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसे हम इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल इंक्लाइंड प्लेन दिखाया गया है। स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू इसको दिखलाया गया है कि किस तरीके से सामान को इजीली हम लोग यहाँ पर से ऊपर लेकर के जा सकते हैं। अगर इंक्लाइंड प्लेन यूज़ करते हैं तो सामान को हम लोग इजीली ऊपर लेकर के जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब हमारे पास में इतना बड़ा हैवी बॉक्स है, तो इसको अगर हम इस ट्रक पर चढ़ाना चाहें तो ये काफ़ी मुश्किल काम होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम सिंपल इंक्लाइंड प्लेन का यूज़ करते हैं, ये इंक्लाइंड प्लेन का अगर हमने यूज़ कर दिया तो इस बॉक्स को इजीली हम लोग पुश करके ऊपर की इस ट्रक में इजीली हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो इससे हमारा जो काम है वो आसान हो जा रहा है। तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन के बारे में क्या बताया गया है कि यहाँ पर कोई लोड है, लोड को आपको इस पोजीशन पर ले करके जाना है। तो ये हमारा जो है वर्टिकल वे में रखा हुआ है। तो इस वर्टिकल वे में अगर किसी फोर्स को, किसी लोड को उठा करके ले जाना चाहोगे एज हाइट तक, तो आपको काफ़ी मेहनत लगेगी। वहीं आप क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर जो यहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप इसको थोड़ा सा इस इंक्लाइन, ये जो प्लेन है ये वर्टिकल ना रह करके थोड़ा सा अगर इसको इंक्लाइन कर देते हैं इस प्लेन को, पहला केस में ये वर्टिकल था, लेकिन अगर यहाँ पर इंक्लाइन कर दिए हल्का सा इस प्लेन को, तो क्या हो जाएगा, कम फोर्स आप लगा करके ये जो डिस्टेंस है, इंक्लाइन जब आपने किया तो ये डिस्टेंस आपका बढ़ गया, तो आप फोर्स कम लगाओगे, लेकिन यहाँ पर ये जो वर्क है इजीली आपका हो जाएगा। थर्ड केस में क्या किया गया है कि इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है, इसका एंगल और बढ़ा दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका लेंथ जो है वो लेंथ और ज़्यादा बढ़ गया। तो और ज़्यादा लेंथ बढ़ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि आप और कम फोर्स लगा करके ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे और इजीली जो ऑब्जेक्ट है इसको ऊपर उठा लोगे। तो इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन जो है हमारे काम को आसान करने का काम करता है। नेक्स्ट है इंक्लाइंड प्लेन के लिए हमारे पास में मैकेनिकल एडवांटेज हम कैसे फाइंड करेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज, मान लिया ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये सर्टेन हाइट है, ये h हाइट तक हमको लेकर के जाना है ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा h जो हाइट है वो मान लिया कि 5 फीट है और इसका जो लेंथ है l, ये मान लिया हमने 20 फीट है। तो अब हमको फाइंड करना है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ स्लोप डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ स्लोप। तो ये है लेंथ डिवाइडेड बाय हाइट। जब लेंथ को हाइट से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, लेंथ है 20 डिवाइडेड बाय 5, तो 20 डिवाइडेड बाय 5, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया है, 4 आ गया है। और मैकेनिकल एडवांटेज का कोई भी SI यूनिट नहीं होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल हो गया, लेंथ बाय हाइट। उसी तरीके से जब हम लोग वेलोसिटी रेशियो फाइंड करते हैं तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है लेंथ बाय हाइट। तो यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो भी सेम आ जाएगा, लेंथ बाय हाइट यानी कि 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला सेम ही होता है।
लास्ट में हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंक्लाइंड प्लेन के। जैसे ये घर का रूफ हो गया, तो ये हमारा इस तरीके से स्लैंटिंग वे में दिख रहा है, तो ये हमारा जो है एग्जाम्पल हो गया इंक्लाइंड प्लेन का। इसी तरह से ये जो स्लाइड है, जो झूला है जिस पर हम लोग इजीली स्लाइड करते हैं, बच्चे स्लाइड करते हैं, तो यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल हो गया इंक्लाइंड प्लेन का। जैसे ये हमारा वाटर स्लाइड हो गया, जो वाटर पार्क में इस तरीके का झूला देखने के लिए मिलता है, ये सभी हमारे एग्जाम्पल्स हो गए इंक्लाइंड प्लेन के। तो यहाँ ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंक्लाइंड प्लेन के। तो हमारी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।